So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि MBBS में आने के बाद जब हम लोग मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं या फिर इंटर्नशिप पे जाते हैं उस टाइम कितनी सैलरी मिलती है, बेसिकली MBBS के बाद का स्कोप क्या है और उसके बाद PG ये सब में मतलब ओवरऑल कितनी सैलरी मिलती है डॉक्टर्स को, उस पर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जब आप MBBS स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उस टाइम पर आप क्या क्या करके अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो उसी पर होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम से जब हम लोग फाइनल ईयर कंप्लीट करके जब हमें डिग्री मिल जाती है और हम इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो फिर इंटर्नशिप में हमारी अर्निंग कितनी होती है। हम ऑन एन एवरेज अगर अपने कॉलेज का बताएं या फिर बिहार के मोस्टली कॉलेजेस का बताएं तो 15,000 मंथली 15,000 मिलता है, बट ओवरऑल ऐसे बहुत वैरी करता है, 15,000 to 20,000 तक वैरी करता है बाकी कॉलेजेस में एक इंटर्न की मंथली सैलरी। अगर आप AFMC की बात करेंगे फिर तो उसमें 70,000 तक चली जाती है सैलरी, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है आर्मी में, बट एज जनरल 15,000 to 20,000। जब हमारी इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाती है, जब हम फाइनली अपने आप को MBBS डॉक्टर कह सकते हैं, बट हाँ हम लोग PG एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, PG मतलब नहीं क्वालिफाई किए हैं, तो इस बीच में हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस बीच में हम लोग एज अ जूनियर रेसिडेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करके अर्निंग कर सकते हैं। एज अ जूनियर रेसिडेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 45 से 60,000 तक मंथली सैलरी मिलती है, बट अगर हाँ हम वहाँ पर फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर की डिग्री पर हैं तब हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, लाइक 65 to 75,000 तक मंथली। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी रहते हैं जहाँ पर अर्निंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो 75,000 पर मंथ टाइप्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पेमेंट, बट ऑन एन एवरेज 75 to 80 रखिए। एंड अगर हम आर्मी की बात करें तो वहाँ पर हमें कैप्टन का पोस्ट मिलता है एंड हमें 80 to 90K पर मंथ की अर्निंग हो जाती है वहाँ से। और जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ज़्यादातर ये चीज़ कॉमन है कि लोग MBBS कंप्लीट करने के बाद एज अ जूनियर रेसिडेंट ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की अर्निंग मतलब बहुत वेरिएबल है। वो मतलब 30,000 भी हो सकती है से लेकर वो 1 लाख तक भी जा सकती है पर मंथ। तो ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है एंड आपका कितना एक्सपीरियंस, आप में कितनी क्वालिटी है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस पे ये बहुत हाई जा सकता है। या फिर इसके आफ्टर MBBS आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी या कोई प्राइवेट स्टार्टअप में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 55 to 60K मंथली सैलरी मिलेगी। या फिर आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं किसी कॉलेज में कहीं पर, जहाँ पर या तो बायोलॉजी आप पढ़ाएंगे या फिर कोई MBBS के स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उसमें भी 40 to 50 के स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये सब चीज़ होगी MBBS की जस्ट बाद की अर्निंग करने का। बट अगर आपको इस बाद आप PG क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, PG क्वालिफाई कर देते हैं तो उसमें 3 साल का PG होता है। तो PG फर्स्ट ईयर में हम अपने कॉलेज को बता रहे हैं, PG फर्स्ट ईयर में आपको 69,000 पर मंथ मिलता है, PG सेकेंड ईयर में आपको 75,000 पर मंथ मिलता है, और PG थर्ड ईयर में आपको 83,000 पर मंथ मिलता है। तो ये हो गया। अब PG कंप्लीट करने के बाद आप एज अ सीनियर रेसिडेंट किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रेसिडेंट आपको पर मंथ 95,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो ये सारा बेसिक्स हो गया। इसके बाद भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। PG कंप्लीट करने के बाद भी आप खुद का अपना हॉस्पिटल, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, एंड उसके बाद की अर्निंग में कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत मतलब वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम और कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये एज एन एवरेज हमको जितना आइडिया था हम बता दिए आप सबको, ताकि आपको एक दिमाग में माइंडसेट हो जाए कि अच्छा इस टाइम पर इतनी अर्निंग मिलती है। बट उन स्टूडेंट्स का क्या, मेडिकल स्टूडेंट्स या MBBS स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं और जिन्हें अर्निंग करनी है बट अभी उन्हें मिल नहीं रहा है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, आप MBBS स्टूडेंट है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो अभी हम वही बताने वाले कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहली चीज आती है टीचिंग। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं एंड अगर आपने MBBS कंप्लीट किया है
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अपने कॉलोनी, आप जहाँ रह रहे हैं कॉलेज में, उसी के आसपास जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑफलाइन, उसमें आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा अमाउंट भी मिलेगा और आप वहाँ पर आराम से पढ़ा भी सकते हैं नीट एस्पिरेंट्स को। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन में जाना है तो ऑनलाइन में जैसे अनअकैडमी होगी, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म, बहुत से ऐप्स हैं जो सीख करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, MBBS स्टूडेंट्स को फॉर टीचिंग। तो आप वहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई से टाइम थोड़ा सा निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम एज अ प्राइवेट ट्यूटर। अगर आपके पास टाइम है तो आप घर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बहुत से ऐप्स या बहुत से बुक्स को रिव्यू कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा मतलब चाहते हैं कि MBBS स्टूडेंट्स रिव्यू करें, तो आप उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानकर वो भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी रीच अच्छी है तो आप स्टूडेंट एम्बेसडर भी बन सकते हैं। स्मार्ट मेडिकल बायर एक स्टूडेंट्स एम्बेसडर प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें दे आर सर्चिंग फॉर यंग एंड ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट एम्बेसडर कैसे बनेंगे? सबसे पहले smartmedicalbuyer.com पर जाना है और वहां जाकर स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम फॉर्म को फिल करना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए वो आपको दे देनी है और आपको आपका स्पेशल कूपन कोड मिल जाएगा एंड हो गया। उसके बाद बस आपको अपना स्पेशल कूपन कोड हर तरफ अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के बैचमेट सबसे मतलब शेयर करना है। और जो भी इस साइट से स्मार्ट मेडिकल बायर से कुछ भी खरीदेगा आपके कोड से, तो आपको उससे इंसेंटिव्स मिलेंगे, पे आउट्स मिलेंगे। सो स्मार्ट मेडिकल बायर में बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट को जो चीज़ मतलब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्टेथोस्कोप से लेके एप्रन से लेकर सब कुछ। तो कोई भी बैचमेट अगर आपका कूपन यूज़ करके खरीदता है तो सबसे पहले उसको ये फायदा होगा कि आपके कोड से वो अगर बाय कर रहा है तो 5% तो उसी को डिस्काउंट मिलेगा और वो जो भी चीज खरीदेंगे उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। एंड हाँ, अगर वो लिटमैन स्टेथोस्कोप खरीद रहे हैं तो एक स्टेथोस्कोप कोई खरीदेगा आपको कोड से तो आपको 500 रुपीज मिलेगा। और अगर इसी तरीके से आप 10 यूनिट ऑफ लिटमैन सेल कर देते हैं तो आपको एक लिटमैन स्टेथोस्कोप फ्री में मिलेगा। सो ये भी एक तरीका है अर्निंग करने का एज अ मेडिकल स्टूडेंट। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप इस वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ रही, यूट्यूब चैनल खोलना। और अगर आपको उस पर पढ़ाना है या फिर अगर आपको उस पर गाइड करना है नीट एस्पिरेंट्स को या व्लॉग्स बनाने हैं जैसे हम करते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। आपका अगर अच्छा रीच है तो उससे भी आपको अच्छी अर्निंग मिल जाएगी। I mean, आपके काम पर अर्निंग अच्छी आती है यूट्यूब से अगर आपका चैनल चल गया तो। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने आप पर भरोसा रखना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस बनाने पड़ेंगे, टाइम इसमें भी निकालना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है MBBS स्टूडेंट होते हुए तो टाइम तो अलग से थोड़ा सा पढ़ाई से अपने निकालना पड़ेगा ही। एंड अगर आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए, अगर लोग आपको जानते हैं, तो ऐसे बहुत से स्पॉन्सर्स आते हैं जो आपको रीच आउट करेंगे एंड इससे आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। एंड अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट है, जैसे आपको एडिटिंग अच्छे से आती है या फिर आपको राइटिंग अच्छे से आती है, तो आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें एडिटर्स की ज़रूरत है या फ्रीलांसर्स की ज़रूरत है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मंथली ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत होती है एज अ स्टूडेंट। सो ओवरऑल आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इससे क्या क्या नॉलेज हुआ, आपको क्या क्या आइडियाज़ मिले। तो जैसा भी आपको लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।